सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल, टीसीपी/आईपी कॉन्सेप्चुअल लेयर्स। ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ये इसको हम कहेंगे आईएसओ ओएसआई। क्या कहेंगे? आईएसओ ओएसआई। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। ओके। और ये ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी दो अलग अलग सिस्टम, दो अलग अलग होस्ट, दो अलग अलग नेटवर्क आपस में अगर लेन देन करना चाहें, उसकी प्रक्रिया के लिए एक व्यवस्था क्रिएट की गई। ये व्यवस्था जो क्रिएट की गई कि आपके ऑफिस में जो सिक्योरिटी वाला आदमी है, उसका काम है सिक्योरिटी को संभालना। उसका काम ये नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में जाके मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगे, यहाँ जाके वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आपके बिल भी बनाने लगे। ये इसका काम है। तो हर एक लेवल, हर एक लेयर का एक एक काम है। जैसे हर एक लेयर का एक काम उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इसका ये काम है। आईएसओ और ओएसआई में रिश्ता है भी, रिश्ता नहीं भी है। रिश्ता इसलिए है क्योंकि जब ये रेफरेंस मॉडल था, रेफरेंस मतलब इसको रेफर करते हैं। ये जो चीजें हैं, ऐसा कोई नहीं कि इसको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है, इसको रेफर किया जाता है, इसलिए इसको रेफरेंस मॉडल कहते हैं। कि अगर हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये किस लेयर में आएगा और इस लेयर में क्या होना चाहिए। हर एक लेयर पर देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, टीसीपी/आईपी जो है उसकी शुरुआत कहीं भी इस तरीके से नहीं हुई थी। ये तो प्रॉपर ये इस ऑर्गेनाइजेशन का, आईएसओ का काम ही यही है कि वो बनाती ही यही चीज है। वो स्टैंडर्ड बनाती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है, बाकायदा बताती है ऐसा ऐसा होना चाहिए। टीसीपी/आईपी में ऐसा नहीं होता। टीसीपी/आईपी में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उन्होंने क्या किया कि शुरुआती की ARPANET रखा, फिर DARPANET कर दिया उसको। उन्होंने क्या किया कि क्योंकि कुछ एनिमीज थे उनके, जिससे भी उनको चीज़ें करनी थी। पहले तो वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चाह रहे थे, बहुत वीक कम्युनिकेशन था, वो अच्छा कम्युनिकेशन चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो सिस्टम है डिफेंस के कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया। उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स लगाए। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन जिसके तहत दो पार्टीज बात करती हैं। मैं भी प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा। प्रोटोकॉल मतलब ये होता है कि जब अपने पिताजी के सामने जाते हैं तो उनको ये नहीं कहते और भाई क्या हाल है, बोले और सर क्या हाल है, ऐसे नहीं कहते, पिताजी आपके क्या हाल। एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसी दोस्त के साथ होंगे तो आप उसके कंधे पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे और भाई क्या चल रहा है। ये वो उसका प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल मतलब ये है कि दो पार्टी जब बात करती है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इनके और उनके बीच में तयशुदा चीज़ है। यहाँ तक हो गया। अब आगे आइए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में जब ये चीज़ हुई तो इन्होंने क्या किया, ये बड़ा सक्सेसफुल हो गया। कुछ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ काम तो होता ही है आपस में, क्योंकि नॉलेज तो यहीं से आएगी। यूनिवर्सिटी के साथ भी कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट हो गया और बड़ा सक्सेसफुल हो गया ये। धीरे 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 क्या किया इन्होंने, और भी ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी इसमें कनेक्ट होते चले गए। धीरे 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 ये बढ़ता चला गया। और आज जो आप इंटरनेट देख रहे हैं ना, जिसको हम इंटरनेटवर्क्स कहते हैं, बेसिकली ये जो इंटरनेट है वो यही है जो एक छोटी सी कहे कि शुरुआत हुई थी, वो इतनी बड़ी हो गई। और यहाँ पर जो इसको कोशिश की गई, लोगों ने समझने की कोशिश की गई कि ये जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है इसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ इस मॉडल में हो रही है। तब टीसीपी/आईपी के कॉन्सेप्चुअल लेयर्स आए। आप चाहे फ्रोजॉन की किताब लेते हो, चाहे आप टेननबाउम की या कोई और आपके पास और किताब हो, आप देखेंगे ये सब नाम मैं चेंज करूंगा बार बार। आप देखेंगे नाम हर जगह चेंज होंगे। अभी जितने भी आगे डिस्कशन हो रहा है इसमें चेंज होंगे, राइट। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इसको हम याद करते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल को, तो याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है एपीएसटी एनडीपी, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा फिजिकल। समझना नहीं है, यहाँ पर रटना है, क्योंकि इसको समझेंगे अंदर। यहाँ पर क्या करेंगे, टीसीपी/आईपी कॉन्सेप्चुअल लेयर, इन तीनों को मिला दीजिए और एक लेयर बना दीजिए एप्लीकेशन।